ये ये देखो ये देख ये इनका लैपटॉप लैपटॉप में बहुत इनका डॉक्यूमेंट रखा होगा सारा का सारा पुलिस सेक्रेटरी। आज हमारा देश में देश का कानून व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बजरंग दल के लोग हैं वो लोग बेहिचक बेधड़क चर्च में घुसकर जो मसीह भाई बहन लोग हैं उन लोगों को धमकियां दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और ऐसे चर्च को तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसा एक सोशल मीडिया का ढोंगी बाबा का वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस ढोंगी बाबा ने कैसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। तो आज हमारा देश में यदि बजरंग दल के जो लोग हैं वो लोग यदि बेधड़क बेहिचक यदि इस प्रकार से कांड कर रहे हैं तो उसका पीछे कौन है? क्या उसके पीछे कानून व्यवस्था है या फिर और कौन? तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सोशल मीडिया का ढोंगी बाबा का छोटा सा वीडियो क्लिप को दिखाता हूँ कि उस ढोंगी बाबा ने कैसे हमारे जो हिंदू भाई बहन लोग हैं उनको कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको लड़ाई करने के लिए, मारपीट करने के लिए। चलो मैं आप लोगों को उस ढोंगी बाबा का छोटा सा वीडियो क्लिप को दिखाता हूँ, फिर आगे मैं सब कुछ एक एक करके आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा। झांसी की रानी का तलवार चलाना अधर्म था? उत्तर दो। क्या शिवाजी और महाराणा प्रताप का तलवार चलाना अधर्म था? धर्म था। और ये नेता कह रहे हैं कि जो हिंदू होगा वो हिंसा करेगा ही नहीं। अरे राष्ट्र के लिए मरना पड़े मारना पड़े, वतन के लिए तो मरना मारना ही धर्म होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया के जो महान ढोंगी बाबा में से ये भी एक महान ढोंगी बाबा है जो कि उनके धर्म के लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है लड़ाई करने के लिए, मारपीट करने के लिए, हत्या करने के लिए। उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि इस बाबा ने किस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है लड़ाई करने के लिए। इस बाबा ने कहता है कि पहले ज़माने के जो हमारे महान वीर लोग थे, जो लोग कि देश के लिए लड़ाई किए, तलवार उठाए, तो आज हम लोगों को भी उनके जैसा बनना है। हम लोगों को कायर नहीं बनना है, डरपोक नहीं बनना है, उनके जैसा तलवारबाजी करने के लिए आना चाहिए। इस बाबा का कहना ऐसा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा है, कोई व्यक्ति यदि छोटा छोटा चीज़ों को लेकर यदि बहस करता है, फिर लड़ाई करता है, तो उसके लिए आज कानून व्यवस्था है। उस ज़माने में लड़ाई होता था, वो भी दूसरा देश के लोग जब हमारा देश को आक्रमण करने के लिए आते थे, तब हमारे देश के जो महान वीर लोग थे वो लोग क्या करते थे? तलवारबाजी करते थे। वो लोग तलवार उठाते थे और वो लोग वीरता के साथ में लड़ाई करते थे। लेकिन आज यदि कोई हमारे देश को आक्रमण करने के लिए आएगा तो उसके लिए हमारे देश में ऑलरेडी जो बॉर्डर है, जो हमारे देश का बॉर्डर है, वहाँ पे सेना तैनात है लड़ाई करने के लिए, हमारे देश को सुरक्षा दिलाने के लिए। और यदि जनता को इतना ही ज़रूरत पड़े तलवार उठाने के लिए, तो जो हमारा कानून व्यवस्था है, हमारा जो सरकार है, वो आदेश देंगे कि भाई अभी हमारा देश को कोई आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो आप लोग सभी कोई तैयार हो जाओ तलवार उठाने के लिए, लड़ाई करने के लिए। ऐसा हमारा सरकार है, वो आदेश देंगे। लेकिन इन जैसे मूर्ख बाबाएं कहते हैं कि कोई यदि हमारे बेटी बहन के ऊपर आँख उठा के देखता है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। कोई यदि हमारे देश को आँख उठा के देखता है तो उसको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस बाबा को यही कहना चाहता हूँ कि उसके लिए हमारे देश का व्यवस्था है, हमारे देश का कानून व्यवस्था है। तो दोस्तों, आज हम लोग देख पा रहे हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू भाई लोग हैं, जो लोग कि चर्च के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो मसीह लोग हैं उनको मारपीट कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। तो इसके लिए कानून व्यवस्था है। यदि आपको लगता है कि कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है या फिर यदि आपको लगता है कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए आज कानून व्यवस्था है। आप लोग सबसे पहले कानून के पास जाइए और उनको जानकारी दीजिए, क्योंकि वो लोग हैं इस सब चीज़ों को समाधान करने के लिए। और इन जैसे ढोंगी बाबाओं का बात को
मान के यदि चलोगे तो आप लोग मूर्ख ही रह जाओगे, क्योंकि इन जैसे मूर्ख ढोंगी बाबा लोगों का मुंह में मूर्ख भाषा ही आता है। जैसे कि वचन में कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति को सिर्फ मूर्ख बातें ही करना आता है और ज्ञानी को ज्ञान बातें करना आता है। तो इसलिए इन जैसे मूर्ख बाबाओं का बातों को सुनना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज वो समय नहीं है कि कोई हमारे देश को आक्रमण करने के लिए आएगा। हाँ, यदि कोई आता है तो उसके लिए सरकार है, सरकार आदेश देंगे कि भाई अभी समय है तलवार चलाने के लिए, अभी समय है लड़ाई करने के लिए। लेकिन हमारे देश के अंदर में यदि कोई किसी के साथ में इस प्रकार से कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि कुछ गलतियां हो रहा है, तो उसके लिए कानून व्यवस्था है, कानून सब कुछ देख लेगा और यदि ज़रूरत पड़ता है तो कानून तलवार उठाएगा। लेकिन आप लोगों को तलवार उठाने का ज़रूरत नहीं है। आपको यदि ऐसा कुछ लगता है कोई गलतियां कर रहा है तो आप लोग कानून के पास में जाइए। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इन जैसे मूर्ख लोगों का बातों को सुन के ही जो लोग मूर्ख होते हैं, सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं। और इस संसार में ऐसे मूर्ख लोग हैं जो लोग कोई व्यक्ति यदि कुछ कहता है तो उसी को सच मान लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि कहता है कि आप इधर चलो बोलने से उधर ही चले जाएंगे, इधर जाओ बोलने से इधर ही दौड़ेंगे, जिधर दौड़ने के लिए कहा जाएगा उधर ही दौड़ेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति यदि कहता है कि भाई इधर जाओ, तो देखना है कि जो व्यक्ति कह रहा है आपको इधर चलने के लिए, इस रास्ता में जाने के लिए, क्या इस रास्ता सही है या फिर गलत है। कोई व्यक्ति यदि आपको कुछ ज्ञान देता है तो आज उसके लिए आपके पास धर्म पुस्तक है पढ़ाई करने के लिए, जांच करने के लिए कि जो कोई व्यक्ति यदि आपको ज्ञान दे रहा है क्या वो उस धर्म पुस्तक के अनुसार ज्ञान दे रहा है या फिर वो अपने तरफ से बनावट का ज्ञान दे रहा है। आपको परखना है, जांच करना है और ऐसे अंधभक्त की तरह, मूर्ख की तरह विश्वास नहीं करना है। आज देश में वैसे ही हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग कि ऐसे मूर्ख बाबाओं का बातों में आके बेहिचक जो कानून व्यवस्था है उसको भंग करके वो लोग जो हमारे मसीह भाई बहन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, चर्च को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो मैं उन जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले क्या सच्चाई है उसको जानो और आप लोग कानून के पास जाओ। और ऐसे जो मसीह भाई बहन लोगों के ऊपर अत्याचार करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, मेरे तरफ से जितना हो पाया मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कोशिश किया। यदि मेरा बात किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर देना और यदि अच्छा लगे तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को जय यीशु।